तो थोड़े दिन बाद में मनराज दीवाना जी ने मेरे से उनके जो गाने अपलोड करता था उसके लिए मना कर दी। तो उस टाइम पे मेरा मतलब एक दिल टूट गया था। उस टाइम पे 2,60,000 समथिंग आया था। एक महीने का पेमेंट 2,60,000। हाँ, उसके बाद में एक बार 2 महीने में 5-6 लाख रुपए कमाए थे उस टाइम। और उस टाइम पे अपन ने ये भी नहीं है कि अपन सारी वीडियो कैमरे से शूट करो। उस टाइम पे हमने मोबाइल से शूट की थी तेरे से। हाँ, तो वहाँ उतरे ना, तो वहाँ पे बुड्ढी लड़की, वो बड़े लड़के बुड्ढी लड़कियाँ। मैंने जैसे कॉल अटेंड किया मेरे से, उन्होंने बोला कि ये गाने आप अपलोड क्यों कर रहे हो। मैं आज गाना अपलोड करूँ छू, कल आप वीडियो बना डाल दे छो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट वीडियो में। और राजस्थानी अपना जो रशिया इंडस्ट्री है या फिर राजस्थानी म्यूजिक जो इंडस्ट्री है उसके अंदर बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे सिंगर है, बहुत सारे डांसर भी हैं और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो अपना अपना योगदान दे रहे हैं। और उन्हीं में से कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनके आने के बाद में इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और ऐसे ही एक कलाकार हमारे साथ हैं आज पॉडकास्ट वीडियो में, और उनकी वजह से भी रशिया इंडस्ट्री में काफ़ी चीज़ें बदली है। वैसे कहीं ना कहीं हर एक कलाकार की वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस तो आते ही हैं, लेकिन इनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। तो आज हमारे साथ हैं डांसर सुशील टोरडा, जिनके यूट्यूब चैनल पे लगभग 1 मिलियन से ऊपर लगभग 12 लाख सब्सक्राइबर हैं। मतलब 12 लाख लोगों का परिवार इनके साथ है आज, इनकी यूट्यूब फैमिली है। और इसमें एक चीज़ ये है, एक सौभाग्य की बात है या फिर कह सकते हैं कि एक सीक्रेट चीज़ जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों को पता है वो तो खैर जानते होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि हम दोनों जो है एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ही परिवार से आते हैं। और हमने साथ में ही शुरुआत की थी यूट्यूब पे काम करना, साथ में शुरुआत किया था। तो बहुत सारी चीज़ों का मतलब बहुत सारी क्या सभी चीज़ों का हमको आपस में पता है कि कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे कैसे ये जर्नी आज यहाँ तक पहुँची है। तो आप लोगों ने कमेंट किया कि हमको डांसर सुशील टोरडा से मिलवाइए और उनके बारे में जो हमारे सवाल है उनके हम जवाब चाहते हैं। तो आपके सभी सवालों को आज हम इनसे पूछेंगे, इनसे जवाब जानेंगे। और साथ में क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता है तो हमारा जो है एक्सपीरियंस है आपके साथ में शेयर करेंगे। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। जी धन्यवाद। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको ये यूट्यूब का आइडिया कहाँ से आया, मतलब यूट्यूब पे काम करने का आपने कैसे सोचा कि मुझे यूट्यूब पे काम करना है। तब मैं 9th क्लास में पढ़ता था ना, तब मेरे गांव का एक लड़का है रवि नाम का, वो वीडियो बनाता था। और उसी टाइम पे यूट्यूब पर अमित भंडाना की वीडियो काफ़ी चलती थी, तो मैं वो वीडियो देखा करता था। फिर मैंने क्या, वो रवि था ना, वो मेरा दोस्त था बचपन से ही, हम एक साथ क्रिकेट खेलते थे। वो जयपुर रहता था, मैं गाँव रहता था। तो मैंने सोचा कि मैं भी ऐसी वीडियो बनाऊं, तो मैंने उसके पास कॉल किया, उससे बातचीत की। उससे पहले क्या, हमें पता भी नहीं था कि यूट्यूब से पैसा आता है। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे इस पे काम करो, ऐसे पैसे आते हैं। उसने मतलब काफ़ी चीज़ हमें बताई थी। तो फिर हमने सोचा हम भी उसकी तरह वीडियो बनाएं, लेकिन उस टाइम पे पैसे हमारे पास थे नहीं। तो फिर उसकी जैसी वीडियो तो बना नहीं पाते थे, क्योंकि उसके लिए हमें अच्छे कैमरों की जरूरत थी। तो फिर हमने क्या, हमारे मोबाइल से हमने क्या है कॉमेडी वीडियो शूट की थी उस टाइम पे। मतलब लोग बाग कॉपी करते थे ज़्यादातर, तो यूट्यूब पे देख देख के, गांव के सारे बंदे थे हमारे। इस तरह से हमने मतलब उस टाइम पे शुरुआत की थी। मतलब वो उस टाइम पे शुरुआत करी थी जब यूट्यूब मतलब डायरेक्ट कॉमेडी वीडियो बनाने लगे थे। उससे पहले म्यूजिक का शौक था बहुत ज़्यादा कि गानों को रिमिक्स किया करते थे। उससे वो कीपैड का फोन था एक, तो उसमें ही कैसे गूगल पे सर्च करके वगैरह गानों को रिमिक्स किया करते थे और उसमें बीच बीच में नाम डालते थे, सुशील टोरडा जैसे अशोक टोरडा डाल दिया। ऐसे शौक था मतलब शुरू से ही यूट्यूब का। जी, उस टाइम पे क्या, मैं जब पढ़ता था ना, उस टाइम पे मैं डीजे बजाता था। आपको बताऊं, मेरे गांव का ही डीजे वाला था। तो उस टाइम पे क्या, जो वहाँ लोग बाग मतलब मैं गाने बजाता था ना, उनमें में लोग बागों के नाम आते थे। उस टाइम पे ज़्यादातर नाम आता था हेमंत मीणा का, रिमिक्स करता था उस टाइम पे वो। तो मैं सोचता था यार मेरे मतलब मैं कहीं डीजे बजाऊं, मेरा नाम आना चाहिए गानों में। तो उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे देख देख के उस कीपैड मोबाइल में ही गूगल पे सर्च कर करके उसमें डाल डाल के मतलब फिर मैं सीख गया था। मेरा नाम बोलता था, मैं उसमें गानों में ऐड करता था। शौक बहुत था, क्योंकि शौक तो ऐसे भी था ना कि गान वो डीजे बजाता था तो सारे गानों का आइडिया भी था। मैं उस टाइम पे शुरुआत में ज़्यादातर गाने में पंजाबी गाने सुनता था।
हनी सिंह के गाने उस टाइम पे ज्यादा बजते थे। फिर जब तब से मैंने क्या है डीजे बजाया ना, उसके बाद में मुझे उन गानों का शौक हट गया बिल्कुल, क्योंकि गाँव में ज्यादातर गाने देसी गाने बजते थे, रसिया। रसिया बजते थे। और उस टाइम पे बहुत सारे गाने अच्छे अच्छे चले थे, छज्जे ऊपर बोए बाजरा। ये तो बाद में आया था। जब कॉमेडी वीडियो बनाना शुरू किया था उसके बाद में लोगों ने बहुत ज्यादा बात करना शुरू कर दिया था कि ऐसे ऐसे एक लड़का है, मतलब गांव के लड़के हैं जो जाके यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। और सब्सक्राइब भी किया था बहुत सारे लोगों ने, शेयर भी किया था उसको, तो उस टाइम में बढ़िया चला था चैनल। जी फिर बाद में जाके मतलब मोनेटाइजेशन तक आ गया था वो। हाँ, उस टाइम पे क्या है, हम जब वीडियो बनाते थे, जैसे 15 अगस्त की वीडियो, तो उस टाइम पे हम देशभक्ति वीडियो बनाते थे। तो बंदूक लेना, दुकान से हम बंदूक भी लेते थे उस टाइम हाँ, पे। दुकान से बंदूक हाँ लेके, और फिर ऊपर वो गांव के पीछे पहाड़ों पे चल जाते थे, वहां जाके वो बनाते थे, उनको कॉपी करके देख के कि भाई कैसे पेड़ों के पीछे छुप के वो फौजी वाली ड्रेस पहन के वो बंदूक चला रहा है। हाँ, उस टाइम पे बहुत सारे मतलब मेहनत बहुत की थी। गांव के लड़के मतलब कई बेचारे बाहर भी रहते थे, उनको बुलाया जाता था। जैसे वो शनिवार के गांव आते थे, रविवार के दिन हम शूट करते थे, सारा दिन उसी में लगाते थे। पढ़ाई तो उस टाइम पे लगभग ऐसे छोड़ दी थी, मेरी तो छूट ही गई थी और लगभग जो उस टाइम लड़के से ही। थे और जो लड़के थे उनके भी तो शौक था ना, वो वीडियो बनाएंगे तो आ जाते थे सारे के सारे, मतलब वीडियो के अंदर रहते थे। पहले तो ये सोच रहे थे कि यार कौन आएगा नहीं आएगा, और बाद में उनमें से छांट छांट के लेने पड़ते थे कि यार फिर रह जाते थे बहुत सारे तो। हाँ, उस टाइम पे क्या है, लोग बागों के शौक भी था कि हम भी यूट्यूब पे आए, क्योंकि गांव में वैसे कोई नहीं जानता था, हम ही नहीं जानते थे उस टाइम पे, दूसरों को तो क्या बताए। हाँ, कि पता फिर ही नहीं धीरे था। धीरे पता लगा, हमने काम किया, हमने 5-7 वीडियो लगभग बनाई थी। मतलब उस पे अच्छे खासे व्यूज आ गए थे गांव शुरुआत के हिसाब से। उस टाइम पे एक एक सब्सक्राइबर के लिए हमें जूझना पड़ता था। सब मतलब गांव में जहाँ भी जाते थे ना, सबसे बोलते थे भैया एक सब्सक्राइब कर दो यार, एक कर दो यार। कोई नहीं करता था सब्सक्राइबर, कोई करता था कोई नहीं करता था। कोई ऐसे बोलते थे अरे यार तुम पागल हो रहे हो, ऐसी वीडियो क्यों बनाते हो, पैसा वैसा मिलता नहीं है। तो उस मतलब टाइम पे काफी संघर्ष किया था उस टाइम पे। और वो मुझे याद है एक चीज, जब अपन बैठे थे एक वो झोपड़ी के अंदर बैठे थे, छपरा था उसके अंदर, और मैं गया था तो ऐसे देख रहा था, और मेरे को बुला के देख यार इसमें है ना 30 सब्सक्राइबर, तेरा आता 32 हो गए हैं, 2 सब्सक्राइबर बढ़ गए। एक मेले की वीडियो बना के भी डाली थी कुश्ती वाली, उसपे 100 से ऊपर व्यूज आए थे पहली बार। तो जाके यार इसमें तो 100 से ज्यादा व्यूज आ गए अपने। क्योंकि उस टाइम पे 100 व्यूज आना मतलब नामुमकिन काम था। फिर धीरे धीरे वहां से शुरुआत की, और फिर वो चैनल तो चला ही गया था उस टाइम पे वो तो। हाँ, उस टाइम पे वो चैनल था क्या, मेरे घर पे काम चला था मकान का, तो मैंने मेरे एक दोस्त था गांव से ही, उसको चैनल दे दिया था। उसके बाद उसके पास क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसने बोला कि यार वो मेरे पास से चैनल गया, डिलीट हो गया। फिर उस टाइम मैंने फिर इस चीज़ से मतलब मेरी रुचि हट गई थी उस टाइम से, क्योंकि काफ़ी मेहनत की थी उस टाइम पे, थोड़े बहुत पैसे खर्च किए थे, काफ़ी चीज़ें खरीदी थी, काफ़ी अच्छा मतलब लोग बागों से हमने रिक्वेस्ट कर कर सब्सक्राइब करवाया था। फिर सोचा कि यार कोई फायदा नहीं है, उस टाइम जानते भी नहीं थे कि यार कैसे डिलीट हुआ क्या, उससे ज़्यादा सवाल भी नहीं किया था मैंने। फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर मेरे मकान में काम होने के बाद में फिर मैं जयपुर चला गया था। फिर उसके बाद में दोबारा आइडिया कैसे आया कि फिर से यूट्यूब पे काम करना है और आपकी बार म्यूजिक में शुरुआत करेंगे? मतलब पहले तो कॉमेडी वीडियो बनाया करते थे, फिर आइडिया कैसे आया कि हम म्यूजिक वीडियो में काम करते हैं, राजस्थानी रसियाओं में काम करते हैं? जी, मेरे को क्या है बिल्कुल वैसे शौक नहीं था उस टाइम पे, मैं आपको बताऊं। उस टाइम पे क्या है, मेरा एक दोस्त था, मेरे साथ क्रिकेट खेलता था, उसके उसके छोटा भाई था, उसके जामना आया था उस दिन। तो उसने हमको इनवाइट किया था, तो हम सब मतलब जो साथ खेलने वाले लड़के थे हम सभी वहाँ पे गए थे उसके घर पे। तो उस टाइम पे क्या है, गाना आया था मनराज दीवाना का, 2 दिल होता सीना में। हाँ, मैं भी था साथ में, साथ में गए साथ थे में थे ना। तो फिर क्या है, तो उस टाइम में मेरे को बहुत शर्म आती थी, डांस करता था ना तब। तो मैंने मुंह पे लाल रुमाल दस्ती वो बांधी थी, और मेरे एक दोस्त और था गाँव का ही, विष्णु नाम का, उसने और मैंने दोनों ने डांस किया था उस गाने पे। तो क्या मतलब जिस बंदे ने हमको इनवाइट किया था ना, उसने उसके फोन से वीडियो शूट कर ली थी, हमने तो उससे बोला भी नहीं था, वो तो भगवान का वो था ना। हाँ, उसने खुद ने वीडियो शूट कर लिया हाँ, खुद मतलब। ने शूट की थी वीडियो। उसके बाद में हम खेलने गए थे एक दिन, तो मतलब जो साथ वाले और लड़के क्रिकेट खेलते थे हमारे, उनसे बोला कि यार ये रात मेरे प्रोग्राम में आया ना, तो इसने डांस किया था, देखो, तो सबको दिखा रहा था। तब मैंने उससे बोला कि यार ये वीडियो मेरे को दे दे। तो उसने मेरे को वीडियो एक्जेंडर से मेरे मोबाइल में ले ली। उसके बाद में अपन साथ ही रहते थे,
हाँ, जयपुर मानसरोवर। मानसरोवर में थे उस टाइम पे, वो कोविड के पहले की बात है, कोरोना वायरस आया तो उससे हाँ, पहले उससे की बात पहले है। की बात है। तो फिर क्या है, उस वीडियो को उस टाइम पे गाना आया था, मतलब पहले से ध्यान तो था ही थोड़ा बहुत कि भाई कैसे वीडियो अपलोड होती है, कैसे क्या होता है। कॉमेडी वीडियो बनाई थी ना हाँ, अपन वो ने। एक्सपीरियंस पीछे का वो था। हाँ, तो मैंने क्या है, उस वीडियो को उस पर अपलोड कर दी काइन मास्टर से सेट करके। काइन मास्टर उस वीडियो पे बगल में साइड में उसका लोगो भी आ रहा था, तो उसको मैंने अपलोड करके टैग टाइटल जो भी भरने थे वो भर लिए। फिर मैं तो उसको अपलोड करके चला गया था, अपन साथ ही थे वहाँ पे। तो वहां जाने के बाद में कुछ दिनों के बाद में मेरे एक दोस्त का फोन आया कि यार मैंने तेरी एक वीडियो देखी थी, इसमें तू डांस कर रहा है। फिर मैंने बोला हाँ यार कर तो रहा हूँ। फिर उसने बताया कि यार इस पे 71,000 व्यूज आ गए। तब से, उससे पहले मैंने चैनल को खोला ही नहीं था, मैं कुछ मतलब उसको एक बार नहीं देखा था मैंने। फिर तब देखा, सच में उस पर मतलब विश्वास नहीं हुआ था, 71,000 लोगों ने देख ली। फिर तब से मैंने सोचा कि यार मतलब मैं ध्यान देने लग गया था उस टाइम पे। फिर उसमें मतलब मैं 1 घंटे 2 घंटे में देखता तो कभी 5,000 कभी 10,000 ऐसे व्यूज बढ़ रहे थे लगातार। अच्छा ग्रोथ कर रहा था वो वीडियो। फिर उसके बाद में तो मतलब वहां से तो आए गए थे, कोरोना वायरस आ गया था, तो अब क्या हाँ। करे, बैठे बैठे छुट्टियां चल रही थी। हाँ। तो उस टाइम पे फोन लिया था मैंने नया, रियलमी का 6 था वो नया फोन लेके आया था, कैमरा भी बढ़िया था उस टाइम पे उसका, तो चलो वीडियो शूट करते हैं इसी से। हाँ। तो पहली वीडियो उसके बाद में फिर वो शूट करी थी, वो अंदर ही करी थी, मकान के अंदर ही, कमरे के अंदर करी थी। वो गाना था डिवाइडर कूद की गाड़ी कुछ ऐसे करके। हाँ, वो उसका गाना था, वो क्या नाम से वो सिंगर है, बुद्धराज बागड़ू लिखा था शायद, वो गाना था, वो पहली सीताराम वीडियो। गार उसका। हाँ, वो वीडियो शूट कर ली। फिर उसके बाद में धीरे धीरे, और उस पे भी 7-8 हज़ार व्यूज आए थे शायद उस टाइम पे। और फिर चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भी हो गया था, क्योंकि वो वीडियो पे तो व्यूज आ ही रहे थे लगातार, मंडा वो जो गाना था उस पे। हाँ, उस पे व्यूज आ रहे थे, लेकिन क्या उससे पहले अपने मेरा जो फर्स्ट वीडियो था ना जो अच्छा चल रहा था, उस पे क्लेम था। उस पे क्लेम था। फिर उस टाइम पे मेरी धर्म सिंह पोसवाल जी से जानकारी भी नहीं थी मेरी, मतलब हम फ्रेंड थे, फेसबुक पे फ्रेंड ही थे बस। इनके छोटे भाई की शादी में हम आए भी थे यहाँ पे, तो मतलब फ्रेंड सर्किल के हिसाब से आए थे हम, मतलब ज्यादातर कुछ ऐसा संपर्क था नहीं इनसे। खास। हाँ, तो उस टाइम पे क्या मेरे जो गांव के 2 लड़के थे, उनके वो मतलब इनके टच में ज्यादा थे उस टाइम पे। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि भैया यार ऐसे ऐसे मेरे वीडियो पे क्लेम आया हुआ है, वो हटा देंगे क्या? तो उन्होंने बोला कि यार वो नहीं हटाएंगे, मतलब उन्होंने मेरे से यही बातें बोली थी, नहीं हटाएंगे यार, वो ऐसे हटाएंगे, किस किस का हटाएंगे। फिर मैंने सोचा यार ये बात भी सही है। फिर मैं अपनी शादी थी उस टाइम पे परिवार में, तो मैंने क्या किसी से नंबर लेके डायरेक्ट उनको कॉल कर दिया था व्हाट्सएप पे। तो उन्होंने बोला कि यार देख बात ऐसी है, ऐसे तो मैं कहाँ कहाँ किस किस के हटाऊंगा, मतलब रोज अब नए नए चैनल बनाएंगे, मैं इससे ही कमा के खा रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि मैं हटा दूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात सब अपने पास ही रहनी चाहिए, क्योंकि यार अपन भी जानते हैं इस बात को कि हर इंसान मतलब वो भी पैसे कमाने के लिए कुछ न कुछ कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो उन्होंने मेरे को बताया। फिर उन्होंने मेरे से बोला था कि बार में जब वो ड्यूटी जॉब करते थे, तो उन्होंने बोला कि मैं जब गाँव आऊँ ना तब आप मेरे से मिलना। तो उस टाइम पे मैं उनसे अपना ये भंडारी का देव जी महाराज का मंदिर है ना, वहाँ पे मिला था शुरुआत में। मेरी मुलाकात धर्म सिंह पोसवाल जी से उस टाइम पे हुई थी। तो वहाँ पे जाने के बाद में मैंने भी उनको बोला था, और फिर उन्होंने मेरी बात मानी भी। मैंने बोला था कि साहब ऐसे ऐसे आप ऐसे करो, एक डीजे सेटअप लगाओ, अपन डीजे की वीडियो मेरे चैनल पे और ज़्यादा चलेंगी। तो उन्होंने मेरे से जो हमारी शर्तें थी चैनल चलाने की, भाई इतना % आपको देना होगा, इतना जो करना होगा, मैं आपकी वीडियो शूट करवा दूंगा। क्योंकि वो म्यूजिक मतलब सॉन्ग सारे इनके ही थे। हाँ, सॉन्ग और इनके। डांस मतलब वीडियो अपन शूट करते थे डांस की, सॉन्ग तो सारे इनके ही थे। तो क्योंकि इनके गाने थे तो इनको भी कमीशन तो क्लेम आता, तो वैसे भी इनको पूरा पेमेंट जाता। उससे अच्छा था कि अपन को थोड़ा कुछ मिल रहा था, उसमें से थोड़ा इनको भी मिल जाए और दोनों साथ मिलकर काम करें, ऐसा बोला था धर्म सिंह जी ने। जी, उन्होंने बोला था वो तब छुट्टी आया थे ना, वो उसके दूसरे तीसरे दिन ही उन्होंने शूट रखा था महुआ में। तब मैं था, मेरे एक साथ एक लड़का और था, दिलीप चेची नानकवाड़ा। हाँ, शुरुआत में मेरे दिलीप की भी उस टाइम मुलाकात हुई, पोसवाड़ा जी से सेकंड मुलाकात हुई जिस दिन हम शूट करने गए थे ना उस दिन। तो ये वो डीजे सेटअप वहाँ लगा था, लालचंद जी है महुआ के, उनके घर पे लगा था। उनसे भी मेरा संपर्क नहीं था उस टाइम पे। तो वहाँ पे डीजे सेटअप लगा था, और उस टाइम पे गाना उसी दिन शूट करके आए थे, संध्या चौधरी का गाना ये वहाँ रिकॉर्ड करके आए थे उधर। हाँ, मतलब स्टूडियो में रिकॉर्ड करके आए थे। हाँ, वो गाना था वो सचिन जी पायलट जी आई लव यू वाला, उसी दिन
पोस्ट ने उसी टाइम मंगाया था उसको मिक्सिंग करवा के। तो मैंने दिलीप ने उस पर डांस भी किया था, और भी बहुत से मतलब बहुत सारे गाने थे। वो चोरी लट बजवा होगी, उस टाइम के ट्रेंडिंग गाने थे। और दो दिल होता सीना में, और उसी टाइम पे वो भी आया था चाणा, राणा गुजर जी, डांसर राणा गुजर कारवान। वो रात में लगभग 1-2 बजे के समथिंग आया था। उसके बाद में उसने शूट किया, तो उससे पहले हम डांस करके फ्री हो गए थे। उस टाइम पे एक लड़की और आई थी डांसर, सोनाली। मतलब म्यूजिक लाइन में जो डांसर है, मेन जो डांसर है ना, उस टाइम पे सबकी एक जगह मुलाकात हुई थी उस टाइम पे। और वो पहली मतलब शूटिंग थी डीजे की, उससे हाँ, पहले डीजे की फर्स्ट शूटिंग थी उस टाइम पे, किसी ने भी नहीं करवाई थी शूटिंग। उस टाइम पे फर्स्ट शूटिंग थी। और फिर वो शूट करने के बाद में उसको मिक्सिंग किया, मिक्सिंग करने के बाद में अपलोड किया, तो उस पर मतलब काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। एक एक दिन में 3-3 लाख 4-4 लाख व्यूज आते थे उस टाइम पे। भयंकर चैनल चला था मेरा उस टाइम पे। 15-16 वीडियो शूट की थी नाइट भर में। सारी सारी वीडियो पर मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन ऐसे व्यूज आए थे। उसके बाद में लोग बाग तो क्या, उसके बाद में 3-4 शूट हमने किया था डीजे का। उसके बाद में लोग बाग करने लग गए। उससे क्या, पहले तो ऐसे शूट करते थे दिन में, कहीं गए और किसी गार्डन में गए, वहां पे उसका किराया देना पड़ता था, और फिर वहां पे ज्यादा वीडियो भी 10 वीडियो शूट होती थी सारे दिन में। तो डीजे लगा के एक जगह लगा दिया, अब टेंशन नहीं है, वहीं डांस करो, कहीं बदलने की जरूरत नहीं है, इधर से लोकेशन कैमरे उठाए, उधर की लोकेशन लो, उधर की लो, दिक्कत ही नहीं है। एक जगह डीजे सेट कर दिया तो सबको लगा कि यार ये बढ़िया सिस्टम है। फिर धीरे धीरे सबने डीजे लगाना शुरू कर दिया, डीजे की शूटिंग करना शुरू कर दिया सबने धीरे धीरे। हाँ, वो उसके बाद वीडियो, में किया था सबने डीजे सेटअप का सिस्टम। हाँ वो वीडियो तो अब भी चैनल पे है अपने, और कोई देखना चाहे तो देख सकता है, क्योंकि उनमें ज्यादा हमने ध्यान नहीं दिया था क्वालिटी का कि कैसे लाइटिंग करनी है। और डीजे की लाइट जो उसमें ऐसे बीच बीच में अंधेरा सा होता था ना, बिल्कुल डिम हो जाती है, उस टाइप की भी है, मतलब कि ऐसे ही कर दिया था, नेचुरल लगती है बिल्कुल। और उन वीडियो पे काफी अच्छे व्यूज भी हैं। आजकल तो पूरी क्वालिटी के साथ वीडियो शूट करते हैं कि लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए, कैमरे इस जगह पे लगेंगे और सामने वाली लाइट कहाँ रहेगी, ये सब चीजें अब करते हैं। पहले तो हमने ऐसे ही मतलब शूट कर दिया, और उसपे व्यूज भी एकदम से मतलब खतरनाक ही आए थे उस टाइम पे, पोसवाल जी के चैनल पे भी और सुशील टोडा डांस चैनल पे भी। आप, और उस टाइम पे अपन ने, ये भी नहीं है कि अपन सारी वीडियो कैमरे से शूट करो। उस टाइम पे हमने मोबाइल से शूट की थी तेरे से। हाँ नहीं, उस टाइम पे कैमरा तो पोसवाल जी के पास आने के बाद ही लगाना शुरू किया था। उससे पहले तो क्या करता था, मेरे पास एक मोबाइल था और रियलमी का 6, वो 15,000 के लगभग मैंने लिया था। उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, छुट्टियां चल रही थी स्कूल की भी, और हमने क्या किया कि चलो यार, चल ही रहा था उस टाइम पे, शुरुआत की बात है। उस टाइम पे तो मन रात दीवाना वाला वो गाना जो शूट किया था शादी में, उस पे व्यूज आए रहे थे। उसके अलावा फिर हमने सोचा कि चलो यार अब क्या करें, तो वीडियो शूट कर लेते हैं। तो मैं शूट करता था, हमारे पास कोई एक्सटर्नल साउंड का भी कोई ऑप्शन नहीं था कि हम चलो किसी होम थिएटर हो या कुछ ऐसा कुछ नहीं था। हम क्या करते थे, एक JBL की वो मंगवाई थी अपन ने, हाँ, ईयरबड। ईयरफोन थी उस टाइम पे, उसको कानों में लगा के ऐसे शूट करते थे। और उसी हिसाब से गाने की, मतलब मुंह की जो लिपसिंग है, उस हिसाब से उसको एडिटिंग करते थे। काफी मतलब मेहनत करनी पड़ती थी ऐसे रात लिपसिंग। में पड़े पड़े काट में ऐसे थोड़ा सा इधर खिसक गए, 1 सेकंड 2 सेकंड उधर चला गया, ऐसे करके उसको एडिट करते थे, क्योंकि आवाज तो आती नहीं थी उसमें। कानों में ईयरफोन लगा के डांस करते थे, और मैं शूट करता था। फिर बाद में उसको ऐसे खिसका खिसका के कि कैसे लिपसिंग आ रही है, उस हिसाब से फिर वो गाने को सेट करना पड़ रहा था। उसमें बहुत मेहनत होती थी, और ऐसे करके ही डाल देते थे, और उसमें व्यूज भी खूब आते थे। कोई ऐसा भी नहीं है कि शुरुआत से ही कैमरे से शूट करने लग गए और बढ़िया कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं था हमारे पास। शुरुआत में सिर्फ यही था कि एक मोबाइल है, एक ईयरफोन है, जिसको लगा के डांस शूट कर रहे हैं। वो भी कहाँ पे, पहाड़ों में चले गए कभी, ऐसे जंगल जंगल टाइप में चले गए, तो वहां पे जाके शूट कर लाते थे, और बढ़िया रेस्पॉन्स मिलता था। उसके बाद में फिर पोसवाल जी से मुलाकात हुई, फिर इनके पास तो पूरा सेटअप था ही, फिर डीजे का सेटअप लगा दिया, फिर तो कैमरे भी आ गए, फिर तो सब कुछ बढ़िया हो गया। मतलब उसके बाद तो 1-2 बार अपन ने इनकी जो मेजर गाड़ी है, उसके वो पीछे से साइड से उसको बचा के, हाँ, उसमें रखा हुआ था मेजर में होम थिएटर, हाँ, तो उसको पीछे से उसको खिड़की खोल के और उसमें बजा के गाने, उसके पीछे भी शूट की थी वीडियो। मतलब बहुत सारे अलग अलग वैरायटी से शूट करी है वीडियो, और धीरे धीरे फिर सब्सक्राइबर भी खूब बढ़े थे उस टाइम पे जी। अच्छा, तो ये सब प्रोसेस तो एक तरफ चल रहा था, लेकिन इससे अलग जैसे ही कोई, क्योंकि नई चीज थी यूट्यूब, तो कोई भी अगर कोई नया काम करता है ना, तो उसको घर वालों की तरफ से एक ऐसे लगता है कि घर वालों को पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसका क्या फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मना भी करते हैं बहुत सारे लोगों के घर वाले की
ये कुछ नहीं है, पढ़ाई में ध्यान दो, ऐसे काम में कुछ नहीं मिलेगा। और गांव के लोग भी मजाक करते हैं, मजाक बनाते हैं कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, डांस करता रहता है। तो ऐसा कुछ घर वालों की तरफ से क्या रेस्पॉन्स रहा था उस टाइम पे जब शुरुआत करी थी और धीरे धीरे? घर वालों की तरफ से तो मेरे घर वालों ने शुरुआत में तो कहा था कि तू क्या कर रहा है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, स्कूल नहीं जाता। मैं स्कूल ही बहुत कम जाता था उस टाइम, क्योंकि शौक इस चीज़ का लग गया था। तो घर वालों ने मेरे से मना की थी, मत कर ये काम, इनमें कुछ नहीं रखा। फिर मैंने सबकी सुनी थी उस टाइम पे, लेकिन मैं करता गया, रुका नहीं मैं। घर वालों की बात यहाँ के सुनता था, यहाँ के निकालता था। फिर धीरे धीरे वो चैनल मोनेटाइज भी जल्दी हो गया था ना, तो ऐसे दिक्कत नहीं है कि घूम रहे हैं फिर रहे हैं पेमेंट नहीं आ रहा है। हाँ, ज़्यादा मतलब लोग बागों का चैनल मतलब बहुत से समय लग जाता है कई लोगों को। जैसे महीने, 2 महीने, 3 महीने, मेरे मुश्किल से मुश्किल 15-20 दिन लगा होगा। मतलब जब मेरे को पता चला ना वीडियो का, उसके बाद में 15-20 दिन में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। और शुरुआत में मैं ऐसे वैसे बीच बीच में घर वालों को बताता था कि अब इतने पैसे हो गए मेरे, अब इतने हो गए, इस महीने में इतने आएंगे। अब तो घर वाले सोचते थे यार कुछ न कुछ तो कर रहा है, हाँ, और अब पैसे आएंगे। फिर मैं उदाहरण दे देता था धर्म सिंह जी का, कि देखो उनके पास गाड़ी है, मैजर है, पहले उनके पास कुछ नहीं था। मतलब लोग बाग वो भी सुनते थे, घर वाले में ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं बात इनकी चलती थी। तो उन्होंने सोचा कि हाँ यार कुछ न कुछ तो करेगा है। तो वैसे उनको पैसों के नाम से फिर ऐसे उनको लगता था कि कुछ न कुछ तो होगा, शायद नहीं मोबाइल में लगा रहता है, पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं है। तो डरते तो थे ही घर वाले। और अब तो सुशील टोडा डांस चैनल बहुत बड़ा हो गया है, 12 लाख सब्सक्राइबर हैं और मतलब बहुत अच्छी यूट्यूब फैमिली बन गई है। लेकिन जब शुरुआत करी थी और जब चैनल मोनेटाइज हुआ था तो लोगों के सवाल है कि भाई पहला पेमेंट जो आया था सुशील टोडा डांस यूट्यूब चैनल पे वो कितने रुपए का आया था और उसका क्या किया? उस टाइम पे मेरा जो यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट आया था वो 9,000 समथिंग आया था। 9,000 रुपये आया था पहला ही पेमेंट। हाँ। फिर उसका 9,000 रुपये आया तो खुशी तो बहुत हुई होगी, क्योंकि 9,000 रुपये भी बहुत घर बैठे एक तरीके खुशी तो होगी, क्योंकि जो गांव में से, पड़ोस में से जो लोग बाग बाहर जाते थे कमाने के लिए, वो सारे महीने में 9,000 लाते थे। और मैं महीने में 1-2 वीडियो शूट करता था उस टाइम पे, उसमें मेरे 9,000 आ गए, तो मुझे तो खुशी तो होगी ना। हाँ कि चलो घर बैठे वीडियो। और फिर घर वालों का भी ऐसे रहा होगा कि यार अब तो पेमेंट आने लग हाँ, गया। उसके बाद में तो घर वाले मतलब ये हो गए थे कि हाँ रियल में ये सही बोल रहा था। पहले जब मैं उनको बताता था इस महीने में इतने पेमेंट आएगा, तो कुछ घर वाले तो 1-2 तो मतलब मान देते, 1-2 ऐसे होते थे ये ऐसे डेमो दे रहा है बस। तो क्या किया फिर उन पैसों का? उन पैसों का तो मैंने शुरुआत में तो जो मेरे घर में ही कुछ वस्तुएं लाया था, जो जरूरी वस्तुएं थी, वो लेके आया था मैं। जरूरी वस्तु है, मतलब ऐसे हो गया था कि चलो अब पेमेंट आने लग गया है, अब कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। उस टाइम में मैं वही लाया था, घर पे सामान ही लाया था बस कुछ। हाँ, और फिर तो ये सोच लिया कि चलो अब हो गया शुरू अपना। अब तो हाँ इसी पे करना है, यूट्यूब पे जो भी करना है। बिल्कुल। तो ये जो यूट्यूब की जर्नी रही है, साल 2020 से शुरुआत करी थी शायद, 20 या हाँ 20 से ही करी थी, लगभग 19 से हो गई थी, लास्ट 19 से। तो उससे और 2024 के बीच में जो ये 4 साल की यूट्यूब की जर्नी रही है, उसमें कोई जो बड़ा चैलेंज एक आया हो, कोई ऐसा कोई कठिनाई आई हो इस जर्नी के अंदर, तो उसके बारे में बताओ दर्शकों को। देखो चैलेंज तो था ही, क्योंकि हम शुरुआत में हमने काफ़ी मेहनत की थी। हम पहाड़ों में जाते थे वीडियो शूट करने के लिए, एक ईयरफोन से हम सारी वीडियो शूट कर लाते थे, मिक्सिंग करते थे। उस टाइम पे भी काफ़ी दिक्कत आती थी हमें, मतलब उस टाइम बहुत संघर्ष किया था। आज के हिसाब से देखें तो संघर्ष ही था। आज अगर देखे तो, क्योंकि आज तो हर कोई आज शुरुआत करता है तो कैमरे से ही करता है डायरेक्ट। बस आज तो आजकल क्या है, सब चीज़ है, उपलब्ध है, तो ऐसी कोई समस्या आती नहीं है। लेकिन एक बार अगर थोड़ा सोचे तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना उस टाइम पे किया था हमने। और उसके बाद में तो जैसे शुरुआत के बाद में तो मेरे ज़्यादा दिक्कत आई नहीं। 3-4 महीने, 5-6 महीने के बाद में मेरा जो चैनल था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था उस टाइम पे। उस टाइम पे मैं मन रात दीवाना के सॉन्ग अपलोड करता था, और वो सॉन्ग अच्छे चलते थे। जिसमें शादियों में जो मैं डांस करता था वो वीडियो बहुत अच्छी चलती थी। तो थोड़े दिन बाद में मन रात दीवाना जी ने मेरे से उनके जो गाने अपलोड करता था उसके लिए मना कर दी। तो उस टाइम पे मेरा मतलब एक दिल टूट गया था। दिल टूट गया था कि यार क्या करूँ क्या नहीं करूँ, अब इसके गाने मेरे चैनल पे चलते हैं। तो फिर मैंने खुद को संभाला, और फिर उस टाइम पे लाला राम जैतपुर के गाने पे मैं वीडियो ज़्यादातर शूट करने लग गया था। फिर थोड़ा टाइम लगा, उनके गाने भी मेरे चैनल पे अच्छे चलने लग गए। फिर थोड़े दिन बाद में उन्होंने मना कर दिया मेरे से
लाला राम जी ने मना कर दिया। उस टाइम पे 9-10 लाख मेरे चैनल का रियल टाइम था, उन्होंने मेरे से मना कर दिया था। फिर मैं एक अचानक उस टाइम पे मैं घबरा गया था कि यार पहले उन्होंने मना कर दिया, अब इन्होंने मना कर दिया, अब क्या करूँ। तो उस टाइम पे लाला राम जी के वो गाना आया था फुलझड़ी वाला, धीरे धीरे नाच वाली। हाँ, धीरे धीरे नाच हमारी फुलझड़ी, वो गाना अच्छा चल रहा था, चला भी था, 4-5 मिलियन से ज्यादा हो गया था उस टाइम पे। तब उन्होंने मेरे से मना कर दी थी। फिर कोई ना, मैंने सोचा कि यार अब और किसी सिंगर को टटोलेंगे। लाला राम जैतपुर का भी पिछला इंटरव्यू हमने पॉडकास्ट उनका किया था, और ये चीज वो भी बता रहे थे हमको कि मेरे को वो ये बोल रहे थे कि भाई मैंने खुद से मना नहीं किया, मेरे को किसी ने बोला कि ऐसे ऐसे तुम्हारे गानों को पोसवाल यूज करवा रहा है, धर्म सिंह पोसवाल, और उनका जो पेमेंट आ रहा है खुद ही रख रहा है, क्लेम के पैसे वगैरह। तो मेरे दिमाग में ये चीज बैठ के बहकावे में आ गया, मतलब एक तरीके से मैं खुद ही बता रहे थे वो। और उसके बाद में बोले, मेरे को समझाया धर्म सिंह जी ने, और ये चीज मेरे समझ भी आ गई, और बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं आई। क्योंकि जब मैंने असलियत जानी उन लोगों की जिन्होंने मुझे बहकाया था, तो फिर मुझे लगा कि यार नहीं, ये तो गलत लोग हैं, वही सही है जो अपन शुरुआत से काम कर रहे हैं उनके साथ। तो हो जाता है ऐसा कई बार। हाँ, उस टाइम पे सोचा तो मैंने भी था, क्योंकि कॉल मेरे पास उन्होंने किया था, मैंने सुबह सुबह की बात है, उस टाइम पे वो गाना आया था, वो नन्नाड़ी वाला गाना था, वो गाना था भाभी वाला गाना था ना कुछ यार, वो भाभी शहर गया कि नानी कर वो हाँ, जाने का वो गाना था। उस गाने को मैंने उस दिन अपलोड ही किया था। लाला राम जैतपुर जी का सुबह सुबह उस टाइम पे कॉल आया था मेरे पास। मैंने जैसे कॉल अटेंड किया, मेरे से उन्होंने बोला कि ये गाने आप अपलोड क्यों कर रहे हो। मैं आज गाना अपलोड करूँ छू, कल आप वीडियो बना डाल दे छो, उन्होंने मेरे से बोला तो उनकी भाषा में। तो मैंने वो सोचा ठीक है साहब, नहीं डालेंगे, आप धर्म सिंह जी से बात कर लो। तो फिर मेरे से धर्म सिंह जी ने बोला था कि यार उसको दिक्कत आ रही है तो आप मत करो अपलोड, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसके बाद में मैंने मतलब उस टाइम पे 15-16 वीडियो लाला राम जैतपुर जी के गाने की बनाई थी, वो सारी वीडियो मैंने साइड में रख दी थी। दुख तो बहुत हुआ था, क्योंकि 15-20 हजार रुपये का खर्चा किया था एक दिन पहले ही नाइट में ही। फिर मैंने सोचा कि धर्म सिंह जी ने मेरे को बताया था, और मैंने भी सोचा कि ये अब किसी और के बहकावे में चल रहे हैं, समय आएगा अपना तभी अपने आप अपन से बोल देंगे, इन्हें खुद को एहसास हो जाएगा। और वो आज एहसास उनको शायद हो ही गया, हाँ, क्योंकि वो गलत लोगों की शरण में चले गए थे। सही है। तो ये तो हो गई अपने चैलेंजेस की बात कि भाई क्या क्या कठिनाई आई इस जर्नी में। लेकिन दो चीजें होती है, अगर कुछ गलत होता है तो कुछ सही भी होता है। तो इस जर्नी में आपको जिन लोगों ने सपोर्ट, किसी ना किसी का सपोर्ट तो रहा ही होगा, किसी ने आपको मोटिवेट भी किया होगा ये सारे काम करने के लिए कि भाई अपने काम को जारी रखो, कोई दिक्कत आई हो तो सपोर्ट के लिए खड़ा है, ऐसे भी लोग होंगे। तो सपोर्ट किस किस का मिला है आपको इसमें? देखो, शुरुआत में तो मेरा जो मुझे सपोर्ट मिला था, वो हमारे गांव का जो लड़का मैं बता रहा था आपको बहुत पहले, उन्होंने मेरे को आइडिया दिया था यूट्यूब का, और उनसे मतलब मैंने काफ़ी थोड़ा बहुत सीखा भी था। और उसके बाद में जो वीडियो शूट करता था वो आप करते थे, काफ़ी मेहनत करते थे आप भी उस टाइम पे मेरे साथ साथ, हम दोनों भाई वीडियो बनाते थे उस टाइम पे। और उसके बाद में जो धर्म सिंह जी पोसवाल जी तो मिले ही थे, उन्होंने तो मतलब आकर पूरी लाइफ चेंज कर दी। धर्म सिंह जी पोसवाल ने बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की। ये मतलब कई लोगों, बहुत सारे लोग जो अपने साथ काम करते हैं बोलते हैं कि भाई धर्म सिंह जी पोसवाल ने ही हमारी लाइफ को चेंज किया एक तरीके से। हाँ, लाइफ चेंज की है, और उनका तो सिस्टम ही अलग तरीका का है। मतलब आज उनका नाम है, जो भी कुछ है, उनका व्यवहार मतलब सब दुनिया से हटके है, मतलब सीधे और सिंपल इंसान है वो एक तरीके से देखा जाए तो। ना उनका पहनावा अपन देखते थे उस टाइम पे, मतलब बिल्कुल देसी रहते हैं, आज भी देसी रहते हैं, बोलते भी देसी हैं बिल्कुल, चप्पल पहन के चले गए कहीं भी ऐसे ही। आज उनके पास पैसा है, सब कुछ है, एक तरीके से देखा जाए तो इंसान के पास एक गाड़ी आ जाती है उसमें वो भाई साहब बन जाता है, लेकिन उनके अंदर ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। सारी परिवार उनका बहुत अच्छा है, और सभी परिवार वालों ने हमें इज्जत भी दी है। अपन बहुत सारे वीडियो शूट यहीं करते थे इनके घर पे, थोड़े दिन सेटअप यहीं रहा था, तो हम यहीं रहते थे ज़्यादातर उस टाइम पे, घर पे तो बहुत कम जाते थे। तो काफ़ी अच्छा मतलब इनका रेस्पॉन्स रहा सारे घर वालों का, और अपन से तो जी लगा के बात करते हैं आज भी। आज भी मतलब उतनी इज्जत देते हैं, और हम भी उनको उतनी इज्जत देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो एक तरीके से हमारे लिए तो भगवान ही है, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ चेंज कर दी उन्होंने। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतने आगे चले जाएंगे, इतने सारे सब्सक्राइबर होंगे, सपने थे। सिल्वर बटन, गोल्ड बटन, गोल्ड बटन को तो जानते ही नहीं तो उस टाइम पे क्या होता है क्या नहीं होता है। सिल्वर बटन की थोड़ी बहुत नॉलेज थी बस उस टाइम पे, कि आ जाए तो बस अपन फिर भाई साहब हैं।
तो सिल्वर बटन भी आ गया, अब तो गोल्ड भी आ गया। तो जब आया तो खुशी तो एक तरीके से ऐसे हुई होगी कि यार अपन ने तो वर्ल्ड कप जीत लिया मतलब। हाँ, मतलब इस तरीके से महसूस होता था, क्योंकि हम जब क्रिकेट खेलते हैं, ज़्यादातर मैं क्रिकेट ही खेलता हूँ, आज भी खेलता हूँ। तो जब हम फाइनल जीतते थे ना, उसके बाद में जितनी खुशी होती है ना, उससे भी ज़्यादा खुशी सिल्वर बटन आया था ना, उस टाइम पे हुई थी। गांव में जो लोग बाग, मतलब जो मेरे साथ वाले लड़के थे, उनको दिखाते थे, उनको भी काफ़ी खुशी हुई है। और मुझे कभी, मेरे जो साथ वाले लड़के थे, क्रिकेट खेलने वाले भी हैं, गाँव में से हैं, पढ़ने वाले हैं, सब ने मुझे अच्छे तरीके से सपोर्ट किया है। सबको मैं क्या, व्हाट्सएप पे वीडियो सेंड करता था, सबसे बोलता था तू 20 लोगों के पास भेज, तू 30 लोगों के पास भेज। उस टाइम पे बहुत सपोर्ट किया था। कोई ने भी मेरे से ऐसे नहीं कहा कि यार तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लास्ट में तो सबको मतलब धीरे धीरे नॉलेज आ गई थी इस चीज़ की। और सबसे मैंने ब्रॉडकास्ट बनवा दिया था व्हाट्सएप पे, उस पर सेंड करवाता था, स्टोरियाँ लगवाता था, स्टोरी लगाओ यार, भाई लगा दे यार, भाई लगा दे यार, सब लगाते थे। मतलब बहुत सपोर्ट किया लोग बागों ने मुझे। बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और सपोर्ट करने की वजह से ही आज बढ़िया स्थान पे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। चलो ये तो अपने यूट्यूब की बात हो गई, यूट्यूब कैसे शुरुआत करी और कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे। जी। यूट्यूब से अलावा और चीज़ों के बारे में बात करते हैं चलो। तो जैसे पढ़ाई की बात करते हैं, तो पढ़ाई में शुरू से इंटरेस्ट था नहीं था, कैसे थे पढ़ाई में, कैसे नहीं थे? नहीं, शुरुआत में तो था, मतलब 8वीं क्लास तक तो मैं पढ़ता था। 9th क्लास के बाद में मेरी इतनी रुचि नहीं रही पढ़ने की। शुरुआत से ही एक चीज़ का तो मेरा आज भी है ही चस्का, क्रिकेट का। मैं शुरुआत से क्रिकेट खेलता था, छोटा सा था ना तब से क्रिकेट खेलता हूँ, और आज भी क्रिकेट नहीं छोड़ा मैंने। तो क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है शुरू से ही? क्रिकेट खेलने में बढ़िया है मतलब, या फिर बैट को ऐसे ही पकड़ के घुमाते हैं? खेल लेते हैं, कर लेते हैं टाइम पास। क्रिकेट खेलने से टाइम पास तो हो ही जाता है, खैर टाइम पास नहीं हो रहा तो चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं। मतलब टूर्नामेंट खेलने जाते हो, वहाँ पे कोई ऐसा कोई मनोरंजन की कोई घटना हुई हो ऐसी जो सुनाना चाहो आप दर्शकों को, भाई मजा आया उसमें थोड़ा बहुत? जी, एक बार क्या है, हम खेलने गए थे उधर लाखरी वाली, सवाई माधोपुर में पड़ता है शायद वो। अच्छा। तो मेरा जो गांव का एक लड़का था, उसकी शायद रिश्तेदारी थी उधर। तो उसने मेरे पास कॉल किया कि यार आप ऐसे ऐसे खेलने आ जाओ, या कोई बात का सवाल है। तो वो वहाँ से लाखरी वाले से हमें यहाँ गांव में लेने के लिए आ गया था, गाड़ी लेके आया था बोलेरो। अच्छा। तो हम भी छट छट के, मतलब 10-11 लड़के थे, वो सारे इकट्ठे होके हम भी चल गए। यहाँ गढ़मोरा क्रॉस करते ही वो जो लड़का हमें लेने के लिए आया था ना, वही उस गाड़ी से गिर गया था। मैं चलती गाड़ी से गिर गया। हाँ, हमने सोचा इसको लेने के देने पड़ गए यार। मतलब हमें दुख भी हुआ था कि यार बेचारा यहाँ लेने के लिए यार उसकी लग गई, लेकिन भगवान ने उसको बचा लिया, उसकी लगी भी नहीं ज्यादा। उस टाइम पे क्या, लाखरी वाले का जो रास्ता था ना, वो इतना बुरा था, बहुत ज्यादा। तो हम वहां पे मतलब जाके वहां पहुंचे ना, तब तक हम भूत हो गए थे बिल्कुल मिट्टी में। पूरी पीछे का जो फाटक था वो तो खुला ही था, उसमें जो राहुल नाम का लड़का था वो लटक रहा था। हाँ। तो हम भूत हो गए। जब हम वहां से सब ड्रेस में थे, क्रिकेट वाली ड्रेस बनवा रखी थी, तो हम वहां उतरे ना, तो वहां पे बुड्ढी बुड्ढी लड़की, वो बड़े बड़े लड़के। बुड्ढी बुड्ढी लड़कियां। तो वहां जाने के बाद में वहां से उतरने के बाद में वहां पे बूढ़े आदमी भी थे, बूढ़ी औरतें भी थी, लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, वहां के जो खेलने वाले क्रिकेट के प्रेमी वो लड़के भी थे वहां पे। देखने आए थे सब? हाँ, सब देखने आए, तो वो सब हमारी तरफ देखने लग गए उस टाइम पे। तो उन्होंने वहां पे देखा कि यार ये तो अच्छा खेलेंगे, मतलब हमारी काफी तारीफ हो रही थी उधर। मतलब वो मिट्टी में संध गया है इसलिए तारीफ हो रही थी क्या? हो सकता है, वो हंस भी रहे थे, हमारी तरफ देख देख के हंस रहे थे उस टाइम पे। तो उसके बाद में हम वहाँ खेलने के लिए गए। खेलने के बाद में उन्होंने सोचा कि यार काफी अच्छा मुकाबला होगा ये। वहाँ की दूसरी टीम थी, वो भी 11 प्लेयर थे दूसरी टीम में, वो भी अच्छे अच्छे प्लेयर थे, उनके वो नाम उस एरिया में नाम चलते थे। तो हम भी उनसे घबरा रहे थे कि यार इधर से इतनी दूर से अपन आए भी हैं और अपनी इंसलेट नहीं हो जाए, उससे हम घबरा रहे थे पहले से ही। हमारा उनसे मैच हुआ, तो उस मैच में मतलब हमारे ज्यादा रन नहीं बने थे। 10 ओवर का मैच था, उसमें हमारे मात्र 52 रन बने थे टोटल। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? उस टाइम मैंने ही बनाए थे, 16 रन बनाए थे उस हाईएस्ट? एक 6 मैंने मारा था वहां पे। और उसके बाद में जो वहाँ के जो दर्शकों का रेस्पॉन्स था, वो सब हमें गालियां दे रहे थे, इतने दूर इनको लेने के लिए गया है, ये बड़े खिलाड़ी लेके आया है। तो मतलब जो लड़का हमें लेने के लिए आया था ना, उसको उन्हें बुरी तरह से परेशान कर रखा था। तो हमारा भी मुंह थर रहा था उस टाइम पे कि यार इंसलेट हो गई, ड्रेस पहन के वहां पे इतने दूर गए खेलने के लिए, लिखा हुआ है पीछे फलाना पीछे। हाँ,
फलान सिंह का नंबर 32 नंबर नाम, मतलब बड़े खिलाड़ी के रूप में गए थे उधर। इंसल्ट हो गई थी बहुत बुरी तरह से वहां पे, सबका मतलब फेस हमारी तरफ ही था। तब दूसरी पारी की शुरुआत हुई तो वहां के जो दर्शक थे उनसे हमने बोला कि जब हमने 52 रन बनाया तो हम इनको नहीं बनाने देंगे। हमें पूरा मतलब जुनून था हमारे अंदर, तो हमारा उनसे मैच हुआ। तो सेकंड पारी के चौथे ओवर में ही उनके हमने 7 विकेट कर दिए थे। मतलब 7 विकेट चौथे ओवर में हुए थे। हाँ। और जब तक कितने रन थे? उनके मात्र 8-10 रन बने होंगे, जो भी एक्स्ट्रा रन थे, बैट से नहीं बनाए थे उन्होंने। तो फिर वहां पे दर्शकों में वापस उत्साह बढ़ने लग गया। मतलब जोफ्रा आर्चर को लेके गए थे कैसे? ना ना, हमारे पास थे अच्छे लड़के थे, वो भी मतलब हमारे एरिया के इधर के, उनका नाम चलता था, वो गए थे उधर। तो वो दूसरी टीम का क्या हुआ, तो 8वां विकेट गिरा था ना, उसमें एम्पायर ने तो आउट दे दिया था, और जो खिलाड़ी था, जो बैट्समैन था, वो मना कर रहा था उसने कि हाँ नहीं हूँ। उसने बार बार एम्पायर ने उससे, वो गुस्से में बातें कर रहा था एम्पायर से, गाली गलौज भी की थी उसने। तो जो बैट्समैन था उसने गिल्लों के मार के बैट से, और वो चला गया। उसके बाद में दूसरी टीम का उसका उस एरिया में नाम चल रहा था, जो टीम गाड़ी में बैठ के भग गई वहां से। वो ले लेते थर्ड एम्पायर वाला गाँव में कहा रहता है थर्ड एम्पायर का सिस्टम। सबसे मतलब मजा उस टाइम पे इसलिए आया क्योंकि पहले तो हमारी बुराइयां हो रही थी, उसके बाद में हमने मतलब हमारी मेहनत की, और हमारा मतलब जो दर्शक हमसे जो नाराज थे वो सब हमसे खुश होने लग गए। और जो दूसरी टीम थी जो उस एरिया में उसका नाम चलता था, वो गाड़ी में भर के भग गई। और मतलब जो लेके गया था वो गाड़ी में से गिर गया बीच में ही। हाँ, वो दो मतलब चीज थी। उसके बाद में ऐसा कोई घटना क्रिकेट खेलने में 10-12 साल हो गई, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। चलो अभी एक अलग हटके सवाल पूछते हैं जो लोगों ने पूछा है कमेंट में कि भाई सुशील टोडा डांसर, ज्यादा एज नहीं है, 20-22 साल, लगभग 23 साल, और शादी हुई नहीं हुई, क्या विचार है? जी मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे भी हैं 2, एक लड़का है एक लड़की है। तो अब तो जैसे सब्सक्राइबर हैं, फैन फॉलोइंग भी है, लोग बाग जानते बहुत हैं, तो कहीं पे जाते हैं तो रास्ते में, मार्केट में, ऐसे रिश्तेदारी में तो फैंस तो बहुत मिल जाते होंगे, जहाँ पे भी जाते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि भाई 12 लाख सब्सक्राइबर है तो गाड़ी में से ऐसे चश्मा लगा के और ऐसे निकलते हैं, हाँ सुशील टोडा डांसर? ना ऐसी कोई बात नहीं है, अपन तो पहले थे वैसे आज है। लेकिन जब लोग बाग साथ में फोटो खिंचवाते हैं तब बहुत अच्छा महसूस होता है कि यार अपन में कुछ तो बात है, तभी फोटो खिंचवा रहे हैं। कुछ तो किया जिंदगी में। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा खुशी होती है उस टाइम पे। कहीं भी शादी विवाह में जाते हैं, कोई प्रोग्राम में जाते हैं, तो लोग बाग देखते हैं यार ये वही लड़का है, वो डांस करता है जो धर्म सिंह पोसवाड़ा चैनल पे। मेरे चैनल नाम नहीं लेता, सब यही लेते हैं धर्म सिंह पोसवाड़ा चैनल नाम से दिया ही जरूर। अच्छा, तो यूट्यूब से मतलब बढ़िया फैन फॉलोइंग बन रखा है। जी। कॉल्स भी बहुत आते होंगे शुरुआत में भी, अब भी कॉल्स तो आते होंगे, लड़कियों के आते हैं? हाँ सबके आए हैं, लड़कों के भी आए हैं, लड़कियों के भी आए हैं। क्या कहते हैं? भैया आपका डांस बहुत अच्छा लगता है। हाँ, यही बोलते हैं कि हम सारे दिन आपकी वीडियो देखते हैं, आप बहुत अच्छा डांस करते हो, आपने कहाँ से सीखा, ये सब बहुत सारे सवाल करते हैं। तो कहाँ से सीखा फिर? मैंने तो कहीं भी नहीं गया, मैं तो घर पे ही सीखा हूँ, शादी ब्याह में बस डांस कर करके। पहले मैं डीजे बजाता था, आपको बताया था मैंने भी थोड़ी देर पहले, तो वहां पे देख देख के ऐसे सीख गया बस। कहीं नहीं गया, कोई डांस क्लासेस ज्वाइन नहीं की, नॉर्मल बस ऐसे ही। शायद उस टाइम पे जब डांस करना शुरू किया था, चैनल बनाया था, तो लड़कियां ही डांस करती थी ज्यादातर, जो डांसर थी वो लड़कियां ही थी। लड़कों के डांस के चैनल बहुत कम थे उस टाइम पे, शायद नहीं थे, मुझे तो पता नहीं है कितनों के थे, मतलब बहुत कम थे उस टाइम पे। पम्मी ने भी तभी, पम्मी खटाना डांसर जो, उसने भी उसी टाइम पे शुरुआत करी थी। हाँ उस टाइम पे मैं था, अमिता, मेरी नज़र में जो थे बढ़िया जानने वाले, तो एक तो पम्मी था उस टाइम पे, और एक जी। तुम्हारा चैनल था जो मतलब एक तरीके से हवा पकड़ रखी थी उस टाइम पे। तो अब तो फिर देख देख के बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया है, और डांस करने की मतलब चैनल बना लिए हैं बहुत सारे लोगों ने, डांसर हो गए हैं अब तो। उस टाइम पे इतनी समस्या नहीं है, और उस टाइम पे पॉपुलरिटी भी बहुत ज़्यादा मिली थी, अब तो इतना नहीं है क्योंकि बहुत सारे डांसर हो गए हैं। तो उस टाइम पे, क्योंकि अगर उस टाइम पे कंपटीशन ज्यादा होता तो शायद ज्यादा संघर्ष करना पड़ता यूट्यूब में इतने सब्सक्राइबर करने में। जी। लेकिन सही टाइम पे मतलब सही काम कर लिया। हाँ उस टाइम पे लोग बाग ज्यादातर देखे जाए एक हिसाब से तो रशिया लाइन में, म्यूजिक लाइन में लड़कियां डांस करती थी। हाँ, उस टाइम पे मेरा डांस चला था, और मेरे साथ साथ ही पम्मी का डांस चला था। उसके बाद में हमने थोड़ा चेंजिंग कर दिया, वीडियो शूट करने का तरीका था, जो लोग बाग गार्डनों में शूट करते थे वीडियो, हमारे आने के बाद में हमने डांस
का पहला जो शूट डीजे पे किया था, तो उसके बाद में डीजे का चलन चल गया और आज तक चल रहा है। आपको आपको हाँ, पता है। मतलब कि भाई एक तुम्हारे एक चीज की वजह से कि मेरी डीजे की वीडियो चलती है, जहाँ पे शादी में जाते हैं तो वहीं शूट करते थे डीजे की वीडियो। तो जी। भाई डीजे की वीडियो चलती है तो चलो ऐसा करते हैं, आइडिया आ गया एक तरीके से हाँ कि डीजे लगवाते हैं अपनी और उस पे शूट करते हैं पूरी वीडियो। तो वही एक चीज बहुत ज्यादा चल गई, अब तो सभी डीजे पे करते हैं। जी। तो एक चीज और है कि जिंदगी में दोस्तों का होना कितना जरूरी, मैं तो मानता हूँ बहुत जरूरी है। तो आपका क्या मानना है कि भाई दोस्तों का होना जरूरी है नहीं है, कैसा मतलब दोस्तों की क्या अहमियत रहती है लाइफ में? आपका मानना है तो हमारा भी है। क्योंकि दोस्त सबके होते हैं, और घर वालों के बाद में अगर कोई जो सुख दुख का साथी होता है वो दोस्त ही होता है। कुछ दोस्त अच्छे भी होते हैं, कुछ दोस्त दोस्त ऐसे भी होते हैं जो बाद में जाके हमें काफी परेशानियों का सामना करवाते हैं। तो मतलब दोस्तों को होना एक तरीके से जरूरी है जब कोई ऐसी क्योंकि मुसीबत आए। देखा जाए तो मेरा जो सपोर्ट, मैंने आपको पहले बताया था, दोस्तों का काफी अच्छा सपोर्ट रहा है। हम्म। सबने मेरी हेल्प की है बहुत ज्यादा। मैंने आपको बताया था कि मैं व्हाट्सएप पे जो लिंक शेयर करता था वो सब सेंड करते थे, स्टोरियाँ वगैरह लगाते थे। ऐसे हैं एक दो दोस्त जो जहाँ भी जाए खर्चा करवा देते हैं। अब यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अभी भी काम करते हैं और नए नए चैनल खोलते हैं लोग बाग कि हम यूट्यूब पे काम करेंगे, आगे हम भी ग्रो करेंगे। तो उनके लिए क्या कहना चाहते हो कि भाई यूट्यूब पे अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसके लिए क्या करना होगा अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो? देखो, यूट्यूब पे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो अपन को हर चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है। यूट्यूब के बारे में? बिल्कुल। दूसरे के सहारे रहोगे तो जिंदगी में पीछे रहोगे, ये चीज़ क्लियर है। इस लाइन में, ये लाइन जितनी अच्छी लगती है ना, उतनी बुरी लाइन हो रही है, मैं आपको बता दूं। इसमें क्या है, इंसान का दिमाग छत्तीस जगह काम करता है। ये सोचता है कि यार यहाँ से पैसा आ जाए, वहां से पैसा आ जाए, सब जगह से आ जाए। एक जगह स्थिर रह के काम करोगे तो आप जीवन में आगे बढ़ोगे। 50 जगह अगर दिमाग को घुमाओगे तो पीछे रह जाओगे। और आप जिसके साथ काम कर रहे हो यूट्यूब पे, उसके साथ ही रहो। ये नहीं कि आप आगे बढ़ गए उसको छोड़ के जा रहे हो और कहीं दूसरी कंपनी के साथ काम कर रहे हो। अगर जिंदगी में मतलब आपका खुद का ना सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जिसके साथ आप काम कर रहे हो उसकी नज़र में आप कभी बुरा मत मानो। उसको ये लगना चाहिए कि यार ये लड़का बिल्कुल वास्तव में सही है, 100% अपने साथ है और अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए कि उसको ऐसा लगे कि यार ये अपने खिलाफ जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और अपनी मेहनत को निरंतर बनाए रखो। और मैंने एक चीज़ बता दी आपको, वो तो वही नॉलेज होना ज़रूरी है। खुद को सारी चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है। यूट्यूब पे किसी के सहारे रहोगे तो पीछे रहोगे, क्योंकि कंप्यूटर से लगे लेकर मोबाइल में सारी चीज़ों को जानकारी होना ज़रूरी है। कैसे थंबनेल बनती है, कैसे टाइटल यूट्यूब पे डाला जाता है, डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, रिसर्च हमेशा करते रहोगे और लगातार यूट्यूब देखते रहोगे ना, तो जीवन में आगे बढ़ोगे। अगर दूसरों के सहारे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। एक सवाल ये भी है, लोग बाग पूछते हैं कि जो आप नाम के पीछे टोरडा लगाते हो, सुशील टोरडा, सुशील टोरडा डांस या डांसर सुशील टोरडा जो भी, तो ये टोरडा क्या चीज है? जी, ये टोडा मेरे गांव का नाम है। और ये सवाल आप पूछ रहे हैं, वैसे मेरे पास कॉल आते हैं यूपी, एमपी, हरियाणा, बहुत दूर दूर से कॉल आते हैं। तब यही पूछते हैं कि भैया यार आपकी ये टोडा क्या है, कोई जाति है, कोई गोत्र है, क्या है। जब मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मेरे गांव का नाम है। और मुझे मतलब मैं जब शुरुआत में सोशल मीडिया पे आया था, जब मैंने एफबी पे भी सुशील टोडा के नाम से ही एफबी पेज बनाया था मेरा। और तब से मुझे मतलब हमेशा मैं गांव का नाम सबसे पहले लेता हूँ। वैसे आपका नाम क्या है अगर टोरडा को हटाए तो पूरा नाम क्या है? वैसे मेरे डॉक्यूमेंट्स में और मेरे स्कूल के नाम से देखा जाए तो सुशील कुमार कसाना के नाम से है। अच्छा, और वैसे गांव का नाम है इसलिए टोरडा लगाते हैं पीछे की साइड? जी। हाँ। क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे गांव को हर कोई जाने। हम्म। और देखो आज मतलब जो मेरा सपना था वो पूरा भी हुआ। हर कोई मेरा नाम लेगा तो आगे यही चीज लगाएगा, सुशील टोडा। और अगर मैं चैनल का नाम सुशील टोडा नहीं रख के अगर कोई और कुछ भी लगता तो मेरे गांव को कोई नहीं पहचानता। हाँ, मतलब खुद को पहचानते लेकिन गांव को नहीं गांव को नहीं पहचानते, पूछना पड़ता कहाँ का है, कहाँ का नहीं है। बस आजकल तो सबको ऐसे ही पता चलने के नाम से ही सुशील टोडा का है, सुशील टोडा का है। हाँ, और तो कोई नाम भी ले नहीं भी जाने तो कम से कम किसी से पूछे तो सुशील टोरडा तो गांव का नाम आता है उसमें पीछे। जी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि अपने गांव का नाम पीछे लगाए, नहीं तो लोग बाग ज्यादातर खुद का ही नाम लगाते हैं गांव को एक तरीके से कि भाई गांव को भी
लोग बाग दूर दूर तक जाने, वैसे आसपास तो जानते ही हैं, लेकिन जैसे अभी टोरडा गांव है तो यहाँ तो जानेंगे, दौसा जिला में चलो जानते हैं, स्टेट के बाहर से भी कॉल आते हैं। हाँ, तो बताया वहाँ मैंने आपको, बहुत कॉल आया था मेरे पास। तब ये पूछा था यार आपकी क्या है, टोड़ा क्या है, क्या क्या है, कोई जाति है क्या है? तब मैं ये बोलता था अरे भाई ये जाति नहीं है, ये मेरे गांव का नाम है। तो यूट्यूब से कितनी कमाई कर ली अब तक भाई? बढ़िया पेमेंट आता है, क्योंकि यूट्यूब से तो सब लोगों को पता है आजकल तक भाई यूट्यूब पे पेमेंट आता है। तो अभी कितना आ रहा है प्रेजेंट में एक महीने का पेमेंट? इस टाइम पे 60 से 70 हज़ार के बीच में। 60 से 70 हज़ार रुपये महीने का पेमेंट बन जाता है नॉर्मली। जी। और ये भी मतलब एक दिन ही जाते हैं, 1 या 2 दिन शूटिंग करने के लिए, और उन वीडियो को फिर अपलोड करते रहते हैं। हाँ, एक दिन नाइट में जाते हैं जो भी, बस उसके बाद में मिक्सिंग करो और रोज एक वीडियो अपलोड करो। डेली की एक वीडियो अपलोड कर दो, नए नए गाने आते रहते हैं। हाँ, तो हाईएस्ट कितना पेमेंट आया था एक महीने का? एक महीने में सबसे ज्यादा पेमेंट मेरा आया है। एक बार आया था जब वो गाना चला था ना, परफ्यूम लगाओ चुन्नी में, वो गाना आया था। हाँ। उस टाइम पे अच्छा चला था वो गाना। उस टाइम पे 2,60,000 समथिंग आया था। एक महीने का पेमेंट 2,60,000? हाँ, उसके बाद में एक बार 240, 2 महीने में 5-6 लाख रुपये कमाए थे उस टाइम पे। और अभी भी नॉर्मल 50, 60, 70 हाँ, हज़ार? 50,000 से नीचे मैंने आज तक, मतलब जब से चैनल चलाया ना तब से, शुरुआत में 1-2 महीने में कमाया था पेमेंट। एक बार 9,000 आया था, एक बार 25,000 समथिंग। उसके बाद में 50,000 प्लस पेमेंट आता है। 50,000 से ऊपर ही आ रहा है? जी। अच्छा, तो अभी आपके पास गाड़ी कौन कौन सी है? जी, मेरे पास बोलेरो है इस टाइम। बोलेरो गाड़ी है अभी? जी। बोलेरो गाड़ी मतलब कि ये है कि भाई यूट्यूब पे काम करते करते शुरुआत, क्योंकि लोग बाग कमाने जाते हैं तो 10-12 हज़ार, 15 हज़ार या 20 हज़ार रुपये कमाते हैं, और घर बैठे ज़्यादा मेहनत भी अब तो नहीं है, पहले मतलब शुरुआत में कोई भी काम करो आपको मेहनत करनी पड़ती है, और जी। जब एक बार अपना स्टेज बन जाता है ना, उसके बाद में फिर मेहनत कम लगती है, फिर दिमाग का यूज ज़्यादा होता है, कौन सा गाना अपलोड करना है, कब करना है, उस तरीके से। तो बढ़िया चल रहा है मतलब यूट्यूब से, आप मतलब खुश हो एक तरीके से यूट्यूब का काम करके? जी, गाड़ी है। मतलब पहले क्या है, जब हम स्कूल जाते थे ना हाँ। तब सोचते थे कि जब पास से होके गाड़ी जाती थी तो सोचते अपने पास भी आएगी कभी गाड़ी। तो आज वो सपना पूरा हो गया तो बहुत अच्छा लगता है। यूट्यूब से मतलब हर सपना पूरा हो गया? जी। कुछ सपने रह अभी रहे तक होंगे? मैं खुश हूँ, अपनी अभी लाइफ से खुश हूँ। जो मैंने सपने सोचे थे ना मैंने, वो सब मेरे कंप्लीट हो रहे हैं धीरे धीरे। और अभी फ्यूचर में जो है वो भी कंप्लीट होते रहेंगे, अगर ऐसे ही लोगों का प्यार हाँ। प्रेम बना रहे। तो लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सुशील डांसर को बुलाओ और उनका पॉडकास्ट लो, कि भाई हम भी जानना चाहते हैं कि अगर यूट्यूब में हम डांस के कैटेगरी में अगर काम करना चाहे रशिया इंडस्ट्री में, तो कैसे कर सकते हैं? पोसवाल कंपनी में अगर शामिल होना चाहे तो कैसे हो सकते हैं? उसके लिए तो देखो, जो नियम है और जो शर्तें हैं हमारी कंपनी की, वो आपको करनी पड़ेगी। और डांस के लिए आपको जो भी तब भी कहा जाए कंपनी के मालिक द्वारा, उस टाइम पे वहाँ पे पहुँचो, अच्छी तरीके से काम करो। ये नहीं है कि आप किस चीज़ के लिए काम करने के लिए खड़े हो और बाद में नहीं आ रहे। मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था इस चीज़ के बारे में। जो भी काम करो अच्छे मन से करो, तन से करो, धन से करो, निरंतर करो। लेकिन ये नहीं कि आज कर लिया, 5 दिन बाद में कर लिया, 10 दिन बाद में कर लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसमें तो आपको रेगुलर करना ही पड़ेगा काम। सुबह 7 बजते वीडियो चाहिए तो चाहिए ही। और मतलब पहली प्रायोरिटी तो ये है कि भाई डांस करना चाहता है तो डांस अच्छा आना चाहिए, पहली प्रायोरिटी तो यही है फर्स्ट तो। हाँ, क्योंकि आजकल देखो, पहले तो फिर भी चलता था, मतलब शुरुआत में तो कोई लड़का डांस करता नहीं था। लेकिन आजकल क्या है, कंपटीशन बढ़ गया। मार्केट में कम से कम ज़्यादा नहीं मान तो 20-25 डांसर इस टाइम पे आ गए हैं। तो उनसे अच्छा डांस करके आप आगे आ सकते हो। और अगर आना है किसी को तो सिंपल से स्टेप है, कॉल करो कंपनी के मालिक के पास, पोसवाल ब्रदर्स म्यूजिक कंपनी के जो मालिक है, इनसे जो सपोर्ट होगा ये भी करेंगे। और अगर आपके अंदर काबिलियत है, टैलेंट है, अच्छा डांस करते हो, तो ज़रूर आपको मौका मिलेगा और आप आगे भी बढ़ोगे। तो ये थी हमारी डांसर सुशील टोरडा के साथ एक छोटी सी बातचीत, और इसमें आपके सभी सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे। अगर बाई चांस कोई सवाल रह गया है तो आप फिर से कमेंट करें, घर के ही आदमी है, फिर से बैठ जाएंगे कुर्सी पे आके और फिर से शुरुआत कर देंगे आपके जो भी सवाल है उनके। और बाकी अगर आपको अगला पॉडकास्ट किसी कलाकार का चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो कि भाई कोई सिंगर है, कोई डांसर है, या कोई भी है, तो आप उसका नाम कमेंट में बताइए हमको, हम कोशिश करेंगे उनसे आपको मिलवाने की। और आपके जो भी सवाल हैं वो भी कमेंट बॉक्स में पूछिए, तो उनको फिर हम उनसे पूछेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।